व्याघ्र आदि जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। यहाँ तुम अन्न दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद की हर्ष नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। नवरात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया रहा। तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु वैसा ही होगा। कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते उस बालों की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। फिर सुबह तुमने वहाँ अपनी सती सहित व्रत का पालन किया। इतने में युवाल वे तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देख कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले तुम इसी व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में तुम चली आई। पार्वती जी बोली तुमने कहा हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर भगवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तो वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। इसलिए उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। ये देवी अब मैं तुमको बताता हूँ। सोमन लगाकर तुम इस व्रत का नाम धृतराज के पड़ा। तुमको सती हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली हे स्वामी, आपने इस धृतराज का नाम तो बताया कि तुम मुझे इसकी विधि फल भी बताइए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम धर्मीय सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदरवारों से शोभित करें। उसमें विविध रंगों से चांदनी चांदे, फिर चंदन आदि सुगंधित रंगों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो